हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ट क्लासेस पर। दोस्तों, आज के क्लास में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 से डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यही था, यहीं से डिस्कस करना है। और ये क्लास जो है एसटीईटी कंप्यूटर साइंस और बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस की क्लासेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द रैपिंग ऑफ डेटा एंड इट्स फंक्शनैलिटी इनटू ए सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी। यानी कि रैपिंग ऑफ डेटा और उसके फंक्शनैलिटी को जो है सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी में जो रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? मॉड्यूलरिटी कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है, इनकैप्सुलेशन कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसे जो है इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है इनकैप्सुलेशन कहा जाता है, यानी कि रैपिंग ऑफ डेटा एंड इट्स फंक्शनैलिटी इनटू ए सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी इज रेफर्ड टू एज इनकैप्सुलेशन। अब है विच सेक्शन इज डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी टू ए प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स रन टाइम। इसमें से कौन सा वो सेक्शन है जो कि डायनेमिकली जो है मेमोरी को एलोकेट करता है प्रोसेस को रन टाइम। ठीक है, ऑप्शन ए है स्टैक, ऑप्शन बी है टेक्स्ट, ऑप्शन सी है डेटा, ऑप्शन डी है हीप। तो इसका आंसर हो जाएगा हीप। यानी कि हीप सेक्शन जो है वो डायनेमिकली जो है एलोकेट करता है मेमोरी को प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स रन टाइम। अब है ए प्रोसेस जनरली आल्सो इंक्लूड्स द प्रोसेस डैश विच कंटेन्स टेम्पोररी डेटा सच एज फंक्शन, पैरामीटर, रिटर्न एड्रेसेस एंड लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? टेक्स्ट सेक्शन कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, स्टैक कहते हैं, या डाटा सेक्शन कहते हैं? तो इसको जो है स्टैक कहेंगे। ओके फ्रेंड, इट मीन्स ए प्रोसेस जनरली आल्सो इंक्लूड द प्रोसेस स्टैक। एक प्रोसेस जो है वो प्रोसेस स्टैक को भी कंटेंस करता है। ठीक है, प्रोसेस स्टैक को भी जो है इंक्लूड करता है, जो कि टेम्पोररी डेटा को, पैरामीटर्स को, रिटर्न एड्रेस और लोकल वेरिएबल्स को जो है कंटेंस करता है। अब है ए प्रोसेस इज मोर देन द प्रोग्राम कोड विच इज समटाइम्स नोन एज द। ए प्रोसेस इज मोर देन द प्रोग्राम कोड विच इज समटाइम्स नोन एज द, यानी कि एक प्रोसेस जो है वो प्रोग्राम कोड से ज़्यादा होता है, तो उसे समटाइम्स किस नेम से जाना जाता है? ऑप्शन है टेक्स्ट सेक्शन, ऑप्शन बी है कंटेंट्स ऑफ द प्रोसेसर्स रजिस्टर, ऑप्शन सी है स्टैक, ऑप्शन डी है डेटा सेक्शन। तो दोस्तों, इसे जो है टेक्स्ट सेक्शन कहा जाता है। इसे जो है टेक्स्ट सेक्शन कहा जाता है। इट मीन्स ए प्रोसेस इज मोर देन द प्रोग्राम कोड विच इज समटाइम्स नोन एज द टेक्स्ट सेक्शन। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू यूजिंग द एग्जिस्टिंग कोड इंस्टेड ऑफ रीराइटिंग इट। Which of the following refers to using the existing code using the existing code instead of rewriting it? तो दोस्तों, इनमें से जो है वो कौन सा जो फीचर्स है जो जिसके माध्यम से जो है हम एग्जिस्टिंग कोड को जो है रेफर कर सकते हैं बिना, ठीक है, ना उसमें बिना रीराइट किए हुए। तो दोस्तों, ये फीचर्स जो है वो अवेलेबल होता है इनहेरिटेंस में। ठीक है, इनहेरिटेंस के माध्यम से जो है हम लोग एग्जिस्टिंग कोड को जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है कोड को रीराइट नहीं करना पड़ता है और एग्जिस्टिंग कोड के माध्यम से जो है दोस्तों इनहेरिटेंस में यूज कर सकते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द करेंट एक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर एंड द कंटेंट्स ऑफ द प्रोसेसर्स रजिस्टर। Which of the following includes the current activity represented by the value of a program counter and the contents of the processor register? तो दिए गए ऑप्शंस में जो है दोस्तों इनमें से कौन सा जो है जो करंट एक्टिविटी जो प्रोग्राम काउंटर के द्वारा और कंटेंट प्रोसेसर के द्वारा जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इनमें से कौन सा जो है इंक्लूड होगा? ऑप्शन ए है स्टैक, ऑप्शन बी है टेक्स्ट, ऑप्शन सी है डेटा, ऑप्शन डी है हीप। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट। ओके, इट मीन्स टेक्स्ट इंक्लूड द करेंट एक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर एंड द कंटेंट्स ऑफ द प्रोसेसर रजिस्टर्स। ठीक है, टेक्स्ट इंक्लूड द करेंट एक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर एंड द कंटेंट्स ऑफ द प्रोसेसर्स रजिस्टर। अब है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जो है करेक्ट स्टेटमेंट है?
पहला है कि सी प्लस प्लस जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर है सी प्लस प्लस जो है प्रोसीडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर है सी प्लस प्लस जो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर है सी प्लस प्लस इज बोथ प्रोसीडरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो दोस्तों जो सही स्टेटमेंट वो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो प्रोसीडरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो प्रोसीडरल प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों के बेस्ड वो लैंग्वेज है। अब है इन ब्लॉक्ड स्टेट। ब्लॉक्ड स्टेट में क्या होता है? द प्रोसेस विच इज रनिंग इज फाउंड, जो प्रोसेस रन कर रहा है वो फाउंड किया जाता है। द प्रोसेस वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट आर फाउंड, जो प्रोसेस इनपुट आउटपुट पे वेट कर रहा है वो फाउंड होगा। फिर है द प्रोसेस वेटिंग फॉर द प्रोसेसर आर फाउंड, फिर है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा द प्रोसेसेस वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट आर फाउंड। ब्लॉक्ड स्टेट में क्या होगा? तो ब्लॉक्ड स्टेट में होगा द प्रोसेसेस वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट आर फाउंड। अब है अमोंग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मॉड्यूलरिटी। इनमें से जो है दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट जो है मॉड्यूलरिटी के बारे में जो है करेक्ट होगा? पहला है मॉड्यूलरिटी मीन्स हाइडिंग द पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। फिर है मॉड्यूलरिटी रेफर्स टू डिवाइडिंग ए प्रोग्राम इनटू सबसीक्वेंट स्मॉल मॉड्यूल्स और इंडिपेंडेंट पार्ट्स। फिर है इट रेफर्स टू ओवरलोडिंग द प्रोग्राम्स पार्ट। फिर है मॉड्यूलरिटी रेफर्स टू रैपिंग द डेटा एंड इट्स फंक्शनैलिटी इनटू ए सिंगल एंटिटी। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। इट मीन्स मॉड्यूलरिटी रेफर्स टू डिवाइडिंग ए प्रोग्राम इनटू सबसीक्वेंट स्मॉल मॉड्यूल्स और इंडिपेंडेंट पार्ट्स। ठीक है दोस्तों, मॉड्यूलरिटी के बारे में जो सही स्टेटमेंट होगा वो होगा मॉड्यूलरिटी रेफर्स टू डिवाइडिंग ए प्रोग्राम इनटू सबसीक्वेंट स्मॉल मॉड्यूल्स और इंडिपेंडेंट पार्ट्स। अब है दोस्तों व्हाट इल्स इज ए कमांड इंटरप्रेटर कॉल्ड। व्हाट इल्स इज ए कमांड इंटरप्रेटर कॉल्ड। तो कमांड इंटरप्रेटर को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है दोस्तों सेल कहा जाता है। कमांड इंटरप्रेटर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कमांड इंटरप्रेटर को जो है ना सेल कहा जाता है। फिर है दोस्तों लैन वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर। लैन वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स। लैन जो है इन सभी में से किस लेयर पे काम करता है? फिजिकल लेयर पे, डाटा लिंक लेयर पे, या डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर पे, या फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर पे। तो दोस्तों लैन जो है वो काम करेगा फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पे। लैन जो है यानी लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो काम करेगा फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर पे। लैन जो है वो वर्क करेगा फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर पे। अब है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ FAT। अब है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ FAT, यानी कि FAT का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? पहला है फाइल एट्रीब्यूट टेबल, फिर है फाइल एलोकेशन टेबल, फिर है फॉन्ट एट्रीब्यूट टेबल, फिर है फॉर्मेट एलोकेशन टेबल। ठीक है दोस्तों, तो FAT का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है दोस्तों, FAT का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल। FAT का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल। अब आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है इन विच ऑफ द टोपोलॉजी इच डिवाइस हैज ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू ए सेंट्रल कंट्रोलर। इन which of the following topology each device has a dedicated point to point link to a central controller। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से कौन सा वो नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें कि उसके सारे डिवाइस जो हैं एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक से कंट्रोल रहते हैं सेंट्रल कंट्रोलर में। ऑप्शन ए है मेश टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है बस टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है स्टार टोपोलॉजी। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। इसका आंसर जो है वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में जो है दोस्तों जितने भी डिवाइस होते हैं वो सभी पॉइंट टू पॉइंट से जो है डेडिकेटेड होते हैं और एक सेंट्रल कंट्रोलर पर लिंक होते हैं। अब है बायोस इज यूज्ड। तो बायोस जो है किसके द्वारा यूज किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, कंपाइलर के द्वारा, इंटरप्रेटर के द्वारा, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो है पूछ रहा है बायोस जो है किसके द्वारा यूज किया जाता है। तो बायोस जो है वो यूज किया जाएगा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बायोस जो है वो यूज किया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, यानी कि बायोस को जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है इथरनेट इज ए स्टैंडर्ड फॉर, इथरनेट इज ए स्टैंडर्ड फॉर, इथरनेट जो है किसका स्टैंडर्ड है, लैन का है, मैन का है, वैन का है, या सभी ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो इथरनेट जो है वो एक स्टैंडर्ड होता है लैन का, यानी लोकल एरिया नेटवर्क का। इथरनेट जो है ना दोस्तों, वो जो है लैन का जो है एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है दोस्तों, इथरनेट जो है वो लैन का जो है स्टैंडर्ड होगा। और इथरनेट कौन से टोपोलॉजी पे काम करता है, तो इथरनेट जो है दोस्तों बस टोपोलॉजी पे काम करता है। अब है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बूटिंग होता है उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर, ऑप्शन बी है इंस्टॉल द प्रोग्राम, ऑप्शन सी है टू स्कैन, ऑप्शन डी है टू टर्न ऑफ। तो बूटिंग जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका मतलब होगा रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है दोस्तों बूटिंग का मतलब होता है रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है बूटिंग का मतलब जो है वो होता है रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। अब है दोस्तों द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड। ठीक है, दो या दो से ज्यादा जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के कॉम्बिनेशन होते हैं उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है इंटरनेटवर्क, ऑप्शन बी है लैन, ऑप्शन सी है मैन, ऑप्शन डी है वैन। तो दोस्तों इसे जो है कहा जाता है इंटरनेटवर्क। इट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेटवर्क। ठीक है दोस्तों, दो या दो से ज्यादा के जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होते हैं उसे जो है इंटरनेटवर्क कहा जाता है। अब है व्हेन डज पेज फॉल्ट अकर, अब है व्हेन डज पेज फॉल्ट अकर। अब जो है यहाँ पूछ रहा है पेज फॉल्ट कब होता है। ऑप्शन ए है द पेज इज प्रेजेंट इन मेमोरी, ऑप्शन बी है द डेडलॉक अकर्स, ऑप्शन सी है द पेज डज नॉट मेमोरी, द पेज डज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी, फिर है द बफरिंग अकर्स। तो दोस्तों पेज फॉल्ट जो होगा ना वो होगा द पेज डज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी। जब पेज जो है मेमोरी में प्रेजेंट नहीं होगा तब पेज फॉल्ट अकर होगा। जब पेज जो है मेमोरी में प्रेजेंट नहीं होगा तब पेज फॉल्ट अकर होगा। अब है ISP स्टैंड फॉर, ISP का जो है फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछा जा रहा है। पहला है इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, फिर है इंटरनेशनल सिस्टम प्रोवाइडर, फिर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फिर है इंटर नेटवर्क सिस्टम प्रोवाइडर। तो दोस्तों ISP का फुल फॉर्म क्या होता है इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए। कल जो हम सेशन लेके आएंगे सबसे पहले जो है ISP के फुल फॉर्म को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।